जय गौमाता, जय गौमाता, जय गोपाल, वंदे मातरम। भारतीय संस्कृति को बार बार वंदन। भारत माता है और भारतीय संस्कृति बड़ी महान है। जो भारत का नाम है अपना में, वो विज्ञान पूरी प्रकृति के साथ जीवन जीते थे, मगर अब भारत से इंडिया बन गया है। राम राज्य में विज्ञान थी, अब साइंस है। साइंस में जो अपने आप में हम क्योंकि सबको मार रहे और ख़ुद भी सड़ के मर रहे, मगर भारतीय परंपरा में, भारत में जियो और जीने दो, क्योंकि हम जियो और जीने दो। हम अगर अमृत लेंगे, सबको अमृत देंगे तो हम आराम से जिएंगे। प्रकृति माँ हमें अमृत देती थी, मगर जो है गौ माता पूरी प्रकृति को शुद्ध करती थी। तो हमारे बहुत बड़े सुरक्षा के 3 कवच थे, वो तीनों ख़त्म हो गए। सबसे पहले घर के दरवाजे के बाहर गौ माता रहती थी, क्योंकि गौ माता अपना में एंटीवायरस है। गाय जहाँ रहेगी, किसी प्रकार का जो वायरस जो है गाय नष्ट कर देती है। उसके बाद आंगन में तुलसी थी, जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ती है और जो है एंटी वायरस है। फिर रसोई में जो 48 प्रकार की औषधियाँ थी, और उनमें जो है जैसे आज बहुत लोग जो है उस रसोई की औषधियों को नहीं समझ पा रहे। उसमें जो चीज़ें नहीं थी, जैसे चीनी, सफ़ेद नमक, लाल मिर्ची, ये अपने आप में आपकी शरीर की जो पावर को ख़त्म कर रही। लाल मिर्ची बहुत ज़्यादा गर्म है और ज़्यादा गर्मी से आपके सेल डेड होते। क्योंकि भगवान शिव जी ने गहरी बात बताई कि जो चीज़ आपको अगर खाना है तो उसको पहले जलाओ। जिसको जलाने से सुगंध आ रही है तो हमारे लिए लाभदायक है, और जिसमें दुर्गंध आ रही है तो हानिकारक है। तो ऐसे जो है ऋषि मुनि वो चीज़ों का सेवन करने से पहले पक्का प्रयोग करते थे। और दूसरी बात, जितने भी नशे हैं, चाय, शराब, अफीम, जर्दा, ये भी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। यानी हमारे शरीर की आयु को, शरीर के चंद्रमा को या शरीर की दिव्य पावर को, ओज को नष्ट करते हैं। और ओज जब नष्ट हो जाता है तो हम जल्दी मर जाते हैं, क्योंकि ओज एक चंद्रमा है। जब चंद्रमा रात में रहता है या चंद्रमा जब धरती के सानिध्य में रहता है तो धरती अपना फलती फूलती शक्ति देती है। तो इसलिए ऋषि मुनि राम जी के टाइम बड़े वैज्ञानिक थे। सुगंधित हवा वो जो जिसमें एकदम मतलब धुआं युक्त, जो खुशबू पवन युक्त, चंद्रमा की तरह शीतल हवा लेते थे जैसे धुआं। उसके बाद में जो पानी पीते थे, पानी भी वो हवन के बाद की जो पानी, जो भस्मी उस पानी में डालकर सेवन करते थे, जिसमें गोल्ड की मात्रा रहती थी। सभी मिनरल रहते थे, हवा में भी रहते थे, पानी में रहते थे। 30 नंबर पे भोजन, वो औषधि भोजन जिसमें घी, छाछ, सारी औषधियाँ अपना में, क्योंकि घी छाछ जिसमें रहता है वो भोजन जल्दी पचता है। और ऐसे तीनों के बारे में जानते थे। मगर आज जो है इस मेक इंडिया या साइंस का अर्थ है जिसका कोई सार नहीं, प्रकृति के से हटके चल रहे, उसमें जो है हवा जो ले रहे एसी की, पानी आरओ का, और भोजन जो जहरीला, जो जिसको बनाना नहीं आता और जिसमें पूरा जहरी है। अब तीनों जब बिगड़ गए तो हम स्वस्थ कैसे रहेंगे। और रसोई में जो चीज़ें औषधि थी वो तो हम जानते नहीं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। और जो मादक पदार्थ प्रकृति में कोई भी प्राणी उनका सेवन नहीं करता, वो इंसान जो है उन नशों का सेवन करके अपने जो है शरीर को जो और ज़्यादा रोगी बना रहा, यानी बेहोश होकर जी रहा है। बेहोशी में भागने के लिए वो नशा का जो है सेवन करता। जैसे शराब एक ऐसा सड़ा हुआ पेय पदार्थ, जो पीते ही उसकी गैस आपके माइंड में जाएगी, आपके दिमाग के सारे सेल डेड हो जाएंगे। जैसे जर्दा आपके फेफड़ों में जो जितना भी जो सेल है उन सबको ख़त्म कर देगा, डेड कर देगा, क्योंकि एक क्षारीय जहर है। ऐसी जो चाय, अब सब कह रहे ये तो भारत की पेय पदार्थ है। मैं आपको पूछ रहा हूँ, ये चाय अंग्रेजी है और इसमें 2 जहर है। चाय पत्ती जो है आपके शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करेगी, और चीनी आपकी बॉडी में भोजन सड़ाएगी, फिर बैड बढ़ेंगे। गुड ख़त्म और बैड बढ़ेगा, तो सबसे ज़्यादा ये लीवर को जो है ख़राब करती है और जो है बीमारी बढ़ाती है। अगला अफीम इतना घातक जहर
जो बॉडी के जितनी चिकनाई है बॉडी में, सारे जोड़ों में से सारी चिकनाई को नष्ट करता है और उसकी जो पॉइजन की गैस सब सेलों को डेल का इतना खतरनाक नशा। और जो है आज जो है हर गांव हर ढाणी में नशों का इतना प्रचार, गांव गांव शराब की दुकान और ढाणी ढाणी अफीम और डोडे बीड़ी जर्दा चाय, ये बिल्कुल इतना हावी हो गया है। और दूसरी बात, शहरों में भी जो है हवा एसी की, पानी आरओ का, और भोजन उनको बनाना आता नहीं और जहर ही उनको, क्योंकि वो दूध दही जिसमें जहर है और वो जो गेहूँ जिसमें पूरा जहर डाला हुआ। और गेहूँ हमारे ऋषि मुनि के परंपरा में तो नहीं था, मगर बुजुर्ग हमारे गेहूँ को भी खाना जानते थे। वो बोलते अगर गेहूँ की रोटी है और देसी गेहूँ है तो उसमें घी और गुड़ चाहिए, क्योंकि जो है गुड़ अपने आप में भोजन को गला देता है और गोल्ड अपने आप में वो घी में वो गोल्ड की पावर है जो आपकी बॉडी में से जहर को ख़त्म कर देता है। ऐसी विज्ञान जो ऋषि मुनि जानते थे मगर आज जानते नहीं हैं। जो अपने आप में कह रहे साइंस है, साइंस है, इंडिया है। अरे इंडिया और साइंस तो प्रकृति को मार रही है। और राम राज्य में जो है अपना हम जिसको विज्ञान बोलते, विज्ञान का विशिष्ट ज्ञान, परमाणु से लेकर ब्रह्मांड तक सभी प्राणियों के साथ जो है जीना कैसे चाहिए, सभी को शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन मिले, सभी प्राणियों के साथ प्रेम करते थे। सभी प्राणी मिलके प्रकृति को चलाने के लिए कुदरत ने बनाए, मगर आज इंसान जो इन प्रकृति के सभी प्राणियों को, धरती, हवा, अग्नि, आकाश, इन पांचों को जो है जहरीला बना रहा है। इनको जो है शुद्ध करने के लिए हमारे परंपरा में जो गाय जो है, जिसको गवाड़ी और गांव भी नाम गाय से ही बना हुआ है, ऐसी गौ माता इस देश में जो है अपने आप में 1760 से इन अंग्रेज़ों ने जब कटाना शुरू किया कि उनको पता था गाय रहेगी, और जब किसान का पास खेती गाय युक्त करेगा और गाय के गवे खाएगा तो रोगी नहीं होगा, उसका दिमाग काम करेगा, तो गुलाम नहीं होगा। जो अब बात तो हम आज़ादी करें, आज़ादी के बाद गोरे अंग्रेज़ों के बजाय कालों ने तो और भी ज़्यादा गाय को हटा दिया और प्रकृति में बहुत ज़्यादा नुकसान किया। गोरे अगर 1% चोरी करते तो काले 100% चोरी करे, क्योंकि गोरों के वहाँ परिवार की व्यवस्था नहीं है। वो चोरी तो करते थे कानून से, मगर कालों के पास तो क्योंकि भारत का भी कुछ नकल कर लिया, कुछ बाहर का भी कर लिया, उनको ये सोच रहे कि मेरे परिवार 3-4 पीढ़ी तक भी मैं धन इकट्ठा कर लूँ। यानी भारतीय परंपरा में तो जो है ऋषि मुनि तो जो है हर रोज़ प्रकृति से लें और हर रोज़ बांटें, क्योंकि प्रकृति आपको दे ही रही है, देना सिखा रही है, लेना सिखाती नहीं है। क्योंकि प्रकृति माँ दे रही तो आप भी आगे बांटिए। मगर आज की परंपरा में जो देना शब्द तो हट गया, जो अपना में देवता तो हट गए, और जो मांगीलाल बस मांगते रहते और जो लेते रहते। तो प्रकृति आपको दे रही तो प्रकृति आगे देने को भी कह रही है। तो भारतीय परंपरा कितनी बड़ी महान थी। राम राज्य में जो है किसान एक तपसी थे, जो कृषि कर्म ऋषि कर्म में अनाज उगाकर सभी प्राणियों को बांटकर राजा को भी दान देते थे कि राजा भी भोजन करे और उनके संत महात्मा राज्य की अच्छी व्यवस्था हो। ऐसा शुद्ध धन जो था, मगर आज जो है वो परंपरा पूरी उल्टी हो गई है। सब राज खजाने से पैसे ले रहे, मगर राज खजाने में वो आय जो है वो पैसा है बिल्कुल प्रकृति की हानि करके, प्रकृति विनाश करके जो आ रहा है। तो अन्न जब सही नहीं होगा, आपका धन सही नहीं होगा, तो हमारा कल्याण नहीं होगा। क्योंकि महाभारत में ही जो है भीष्म पितामह ने बता दिया कि अन्न सही नहीं होने से जो है हम जी नहीं सकते। तो इससे अन्न में तो जो है 5 प्रकार की विज्ञान मानी जाती है, परमाणु से लेकर ब्रह्मांड तक सभी प्राणियों से प्रेम, शुद्ध हवा और शुद्ध पानी और शुद्ध भोजन, पांचों को ऋषि मुनि जानते थे। राम राज्य में पांचों की समानता के साथ 5 अन्न जानकर सब जीते थे। जब राम राज्य था, महाभारत में जो है ज्ञान का अभाव होने से उन गुरुओं ने जो अपना में द्वैतवाद आ गया, यानी खुद में और बाकी में जो है 2 दिखने लगे। भारतीय संस्कृति राम राज्य, भारत जिसको बोले एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर है, परमाणु में भी वही है, ब्रह्मांड में सभी, पूरे ब्रह्मांड में सभी प्राणियों में, धरती, हवा, पानी, अग्नि, आकाश, पांचों में वो शक्ति है। ऐसी दिव्य परंपरा राम राज्य में थी। हमें अगर राम राज्य में जाना पड़ेगा, और फिर हमारी भारतीय संस्कृति में जो है गाय और महिला, धरती, इनका बहुत बड़ा सामान था। क्योंकि माँ शक्तिशाली होगी, माँ जो है धरती और धरती माँ से जुड़ी हो, माता जी जो है चंद्रमा और सूर्य से जुड़ी हो। चंद्रमा जो है महर्षि है और सूर्य उनका पति देव, जो भगवान जिसको बोलते हैं भूमि, गगन, वायु,
और पानी पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हो, और पूरे ब्रह्मांड से हम जब जुड़ेंगे तो गौ माता एक अपना प्रकृति में भगवान मानी जाती है, क्योंकि भूमि को शुद्ध करती है और गगन यानी चेतना देती है और वायु शुद्ध करती है, और शुद्ध जो है जहाँ रहती है गौमूत्र से पूरी प्रकृति में जो जल है शुद्ध होता है, और जो है दूध दही जो अपना जल के शुद्ध अमृत जिसमें गोल्ड पाया जाता है, ऐसा अमृत भोजन देती है। मगर हम इस मेघालय की पढ़ाई में बिल्कुल गाय और भारतीय परंपरा का पूरा विरोध कर रहे हैं। अपना बोले साइंस का ज़माना है, साइंस का अर्थ हमारे बुजुर्ग बोलते हैं जिस बात का कोई सार नहीं, सारहीन बात। और पहले था भारत विज्ञान, विज्ञान का अर्थ है बिल्कुल विशिष्ट ज्ञान, दिव्य ज्ञान, आत्मवत सभी प्राणियों के साथ जीने का जो हमें नियम बताया था वो हमें आना चाहिए। जियो और जीने दो, सभी ने यही बताया। वंदे मातरम, जय गौ माता, जय गोपाल, धन्यवाद।